यस दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर का डाटा मुझे देखना था एफआईआई का कि क्योंकि मैं लेवल भी ऊपर के और नीचे के नहीं दे पा रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, जिनको मैं कल देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब तक श्योर ना हूँ तब तक ऊपर नीचे के लेवल देना संभव नहीं होता, लेकिन कल ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। तो मैं इस वीडियो को बनाने में इसलिए देरी हुई कि मुझे इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देखना था एफआईआई का कि वो क्या आएगा। कैश का तो जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा का पूरा वीडियो मैं एकेडमिक पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और ताकि आप लोग समझ लें कि इंडियन शेयर बाज़ार में क्या हो रहा है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। अगर किसी को कोई शेयर खरीदना बेचना है, नुकसान या हानि होगा तो उसका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर लिखा है और मैं अपने वक्तव्य में भी इसको बोल के आपको बता रहा हूँ। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से शेयर बाज़ार में एंटर करने के लिए सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 सबको पता था, डॉ फ्यूचर्स डाउन है, एशिया डाउन है और सिंगापुर निफ्टी नीचे में था। तो अपना जो निफ्टी 50 था दोस्तों नीचे खुलना था, लेकिन जितनी उम्मीद थी सिंगापुर निफ्टी को देख के 16,080 या 83, इतना नहीं खुला दोस्तों। ये 16,120 126 खुला और 140 के ऊपर में घूमते घूमते नीचे ऊपर 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे और 158 16,158 तक चला गया। उधर बैंक निफ्टी तो देखते ही देखते दोस्तों बहुत ही तेजी से 35,491 टच कर दिया। अब देखिए, ऐसे में क्या सोचा जाए कि ऊपर के लेवल दें या नीचे के लेवल दें। निफ्टी 50 में क्या मूवमेंट रही, 16,158 टच करके नीचे आ गए। एक घंटे 16,136 एक ही पॉइंट पे 16,130, 16,140, 16,130, 16,140। दोस्तों सोच ही नहीं सकते कुछ। सिंगापुर निफ्टी को तो बिल्कुल भी हमारे निफ्टी ने ओबे नहीं किया, तो बड़े कंफ्यूज रहे। उधर बैंक निफ्टी 35,491 से 35,300 तोड़ के 35,000 दोस्तों 250 और 300 के बीच में, वो भी एक घंटे तक रहा। डॉ फ्यूचर्स रेड 200 पॉइंट, नेस्डेक 80-90 पॉइंट रेड, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। एशियन मार्केट निक्की 475 माइनस, चाइनीज बाजार रेड। फिर भी निफ्टी 50 गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दोस्तों कल मंडे को भी ये सब रेड थे जो मैंने बताए। यूरोपियन मार्केट भी जबरदस्त रेड थे। फिर भी निफ्टी 50 ने लास्ट में बाजार को 16,220 तक खींच दिया। बैंक निफ्टी भी उसी की तर्ज पे ऊपर बढ़ा और जो भी पुट बाई करने वाले थे उनको ट्रैप कर लिया और कॉल खरीदते गए लोग। ट्रेडर्स कॉल ऑपरेटर ने कॉल खरीदवाई। आज दोस्तों नीचे गिरा बाजार, उतना नहीं गिरा, लेकिन कॉल वालों को प्रीमियम ईट और डी के हो गया जिनकी कल थी। पुट वाले भी डिकेड प्रीमियम का थोड़ा बहुत हिस्सा ले पाए जब निफ्टी 50 लास्ट में 16,100 तोड़ा। और दोस्तों वहां भी 16,080, 85 और 16,135 तक भी चला गया, एक बार 140 तक भी चला गया। देखिए कैसे एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ गिरा हुआ है, सब कुछ डाउन है, डेटाज भी अच्छे नहीं है, इन्फ्लेशन के भी अच्छे नहीं है, एंड फिर भी निफ्टी 50 खींचता रहा।
तो दोस्तों इसी खोज में मैं रहा कि ये माजरा है क्या। बंद तो आज निफ्टी 50 लास्ट में गिरने के बाद और 16,031 से टच करके 16,058 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी दोस्तों 35,047 टच करके 35,132 पे टच हुआ, बंद क्लोज हुआ। दोस्तों मैं इनके भविष्य के कुछ नंबर्स दूंगा। उससे पहले मैं बताऊं आपको, अभी सिंगापुर निफ्टी 16,063 चल रहा है एंड एफटीएससी मिक्स्ड हैं, रेड में भी हैं, 15-16 पॉइंट रेड में भी हैं एंड 10-12 पॉइंट ग्रीन में भी है, वो मिक्स्ड हैं। एशिया रेड में बंद हुआ, निक्की 475 माइनस में बंद हुआ, हैंग सेंग माइनस में बंद हुआ, शंघाई माइनस में बंद हुआ एंड स्टेट एवरी इंडेक्स माइनस में बंद हुए। एक इंडेक्स था जो थोड़ा सा ग्रीन में था दोस्तों, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं एफआईआई ने क्या किया आज। एफआईआई ने दोस्तों 1565 करोड़ का कैश में बिक्री करी। उसके सामने 140.71 करोड़ का डीआईआई ने कैश में बाइंग करी, जिसका मैं इंतजार कर रहा था दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर 2815 करोड़ के बेचे एफआईआई ने, जो पहले 4 दिन बाई किए थे। उसके बाद कल भी बेचे थे 700-800 करोड़ के, आज भी 2815 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर को बेचा। तो देखिए कितना ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग सब हो रहा है। और डो जोन्स तो बिल्कुल ही महा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। अभी बाजार खुला, डो जोन्स 31 पॉइंट अप है एंड नैस्डैक 6 पॉइंट अप है ग्रीन में। तो डो फ्यूचर्स 200 पॉइंट, नैस्डैक 80-90 पॉइंट। फ्यूचर पे कैसे विश्वास कर लें? पहले तो आप ये सोच लीजिए कि फ्यूचर पे कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि बाजार वहाँ के खुले हैं तो वो ग्रीन में खुले हैं दोस्तों। ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होगा वो आपको कल सुबह पता लग जाएगा। तो ये तो मैंने आपकी आज समीक्षा किया है, अपडेटिंग किया है। नाउ आई वांट टू गिव सम डेटा फॉर टुमारो। डेफिनेटली दोस्तों निफ्टी 50 ऊपर में इन अपसाइड 16,011 विल बी रेजिस्टेंस, 16,011 वुड बी टुमारो वुड बी सपोर्ट, पहली सपोर्ट होगी दोस्तों, क्योंकि 16,031 से ही वापस घूमा है। सेकंड सपोर्ट है 15,927 एंड थर्ड वन इज 15,800.8। ये 3 सपोर्ट हैं दोस्तों निफ्टी के। अब निफ्टी के रेजिस्टेंस बता देता हूं। देखिए जो कल का हाई था, बंद हुआ था कल का क्लोजिंग 16,220 and 16,283 and third one is 16,401। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज हमारा इंडिया में इन्फ्लेशन के सीपीआई के डाटा आए, इतने खराब नहीं है, मिक्स आए। पिछले डाटा से थोड़े बहुत मिलते जुलते आए, लेकिन कल यूएस में इन्फ्लेशन के डाटा आएंगे, वो मायने रखेंगे। उनका प्रिडिक्शन शायद पहले ही यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत हो गया है और यूरोप को भी उसकी थोड़ी बहुत भनक लगी है कि इन्फ्लेशन का डाटा किस तरह का वहाँ आएगा। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बता देता हूँ। ये तो मैंने सपोर्ट बता दिया, बैंक का सपोर्ट बता देता हूँ। पहले बैंक का सपोर्ट देखिए दोस्तों, 35,047 पहला सपोर्ट है, जहाँ से आज मार्केट घुमा है। 34,652 दूसरा सपोर्ट है। 34,147 ये तीसरा सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 35,419 जो आज का हाई था।
एंड 35,900। ये दो मैंने आप रेजिस्टेंस दिए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बता देता हूँ। मार्केट में कैश में भी सेलिंग हुई है, लेकिन रिलायंस ऊपर ही गया है, नीचे नहीं। टाटा स्टील ऊपर ही गया दोस्तों, नीचे नहीं। वेदांता ऊपर गया था, थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन आप ही कहोगे। यानी कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऊपर में ही बंद हुए हैं। कहाँ सेलिंग हुई है, किसकी सेलिंग हुई है, किस में सेलिंग हुई है, बाजार तो मुझे इतना वीक स्टॉक वाइज तो लगा नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक वाइज बाजार मुझे इतना वीक लगा नहीं। लेकिन दोस्तों डिपेंड करेगा, अब ग्लोबलाइजेशन है, यूएस डेटा पे डिपेंड करेगा। उधर क्रूड ऑयल ओपेक की सप्लाई, ईरान का बिहेवियर, उस पर डिपेंड करेगा। रशिया यूक्रेन और रशिया का जो अभी मेंटेनेंस के पर्पज से गैस लाइन बंद किए हुए हैं, उधर डेक्स पे जर्मनी पे क्या फ़र्क पड़ता है, यूरोप पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड 26 को जो फेड की इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो पॉलिसी आएगी उसका क्या फ़र्क पड़ता है। उन सबको मिला के अपना निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी भी अप जाएगा या डाउन जाएगा, that will be the net output after considering global data। अगर ग्लोबल डाटा वीक है, वहाँ के मार्केट वीक हैं, रिसेशन इज सीन क्लियरली, देन हम भी अछूते नहीं रहेंगे, गिरेंगे नीचे हम भी। और दोस्तों 15,800.8 अगर तोड़ेगा तो देखिए मैं तो थोड़ा सा दूर बैठ जाऊंगा बाजार से, फिर हम समझ लेंगे कि हाँ रिसेशन जरूर है। और 16,400 के ऊपर जाएगा तो दोस्तों हम समझ लेंगे कि मार्केट में मजबूती है, मार्केट दोबारा से रिकवरी, रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है। और 16,400 पार करने के बाद हमें लगेगा कि अब रिकवरी शुरू हुई है, अब रिकवरी शुरू हुई है। अब हमें लग रहा है कि अब रिकवरी तो मत कहिए उसे, रिकवरी तो 16,400 तक ही बोलिए रिट्रेसमेंट। इफ एंड अदरवाइज इफ इट विल क्रॉस 16,400 वी विल बी थिंकिंग दैट मार्केट इज इन बुलिश मूड। सो दोस्तों दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माई टॉक। मैं आपके मूडी एंड लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। दोस्तों स्टॉक्स में अगर आप ज़्यादा प्ले करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों जैसे पता चल जाता है कि आज बाजार गिरेगा, अब मैं डोंट बाय, कभी भी बाय मत करिए, बैठ जाइए एक तरफ, देखिए कि नीचे कितने पे स्टॉक्स आते हैं, कहाँ पे स्टॉक आते हैं, देन यू कैन एंटर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।